नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। और जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है राजस्थान की लोक देवियाँ। तो आज हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो राजस्थान की लोक देवियों के बारे में बात करने वाले हैं। और राजस्थान की जो लोक देवी है दोस्तों अपने पास काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से एग्ज़ाम में कहीं सारा जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि लोक देवी जो होती है अपने पास वो क्या होती है। चलिए देखिए, हम बात करने वाले बेटा किसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं लोक देवियों के बारे में। तो नया टॉपिक है, तो नया टॉपिक डाल लीजिए आप यहाँ पर। हमारा जो नया टॉपिक चलने वाला है बेटा वो है राजस्थान की लोक देवियाँ। अब देखो, लोक देवियों को पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि अपने पास एक तो होती है बेटा अपने पास कुल देवी। क्या होती है अपने पास? कुल देवी होती है। और एक होती है अपने पास आराध्य देवी होती है। और एक यानी कि इसी को हम बोल सकते हैं इष्ट देवी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इष्ट देवी बोलते हैं। तो देखो अपने पास दो है ना। एक तो अपने पास कुल देवी होती है, यानी कि इसको ले लो फर्स्ट नंबर पर, उसको ले लो 2 नंबर पर। यानी कि एक तो अपने पास कुल देवी होती है और एक जो होती है बेटा अपने पास वो होती क्या? इष्ट देवी होती है। अब देखो कुल देवी और इष्ट देवी जो है ये क्या होती है, इनको अपन समझते हैं। तो कुल देवी और इष्ट देवी, जब हम लोक देवी का टॉपिक पढ़ते हैं तो बार बार आपको किसी भी, अगर हम लोक देवी को पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये उस वंश की कुल देवी है, ये उस वंश की आराध्य लोक देवी है। तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि कुल देवी और जो अपने पास आराध्य देवी होती है क्या होती है। तो बहुत ही आराम से और प्यार से हम इनको समझने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए कुल देवी का मतलब क्या होता है। देखो कुल, और कुल तो आप जानते हो यानी कि अपना कुल है। तो किसी कुल में जन्म लेने वाली लोक देवी, यानी कि कुल, या अपने पास जो देख लो राजवंश, राजवंश में जन्म लेने वाली देवी। ये देखो इसकी परिभाषा अपने पास, यानी कि कोई भी जो अपने पास राजवंश है और राजवंश में अपने पास कोई भी देवी जन्म लेती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कुल देवी बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या बोलते हैं बेटा? कुल देवी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि कोई भी वंश चला हुआ आ रहा है अपने पास और उस वंश का कोई भी व्यक्ति अगर अन्य लोक देवी को मानने लग जाता है तो फिर वो जो देवी अपने पास वो बन जाती है आराध्य देवी। क्या बन जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? आराध्य देवी बन जाएगी। जैसे शुरू से कोई वंश किसी कुल देवी को पूजता हुआ आ रहा है तो वो अपने पास जो है उनकी कुल देवी होगी। और बीच का कोई राजा अगर किसी अन्य लोक देवी को पूजने लग जाता है तो फिर वो क्या बन जाएगी? आराध्य लोक देवी बन जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम समझेंगे यहाँ पर आराध्य लोक देवी जो होती है बेटा अपने पास, ये वो क्या होती है बेटा? मान्यता के अनुसार होती है। जैसे कि हम बात करें कि कोई भी अगर अपने पास राजवंश है तो राजवंश की कुल देवी चेंज नहीं हो सकती है, यानी कि यह बदली नहीं जा सकती प्यारे विद्यार्थियों। ये हमेशा एक ही रहेगी, चाहे राजवंश कहीं पर भी हो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो आराध्य लोक देवी, तो आराध्य लोक देवी जो है ये क्षेत्र के अनुसार होती है। अब अगर अपने पास ये जो है आराध्य लोक देवी या जो इष्ट देवी, ये कितनी भी हो सकते हैं अपने पास, ध्यान रखना। तो इनकी कोई ये नहीं होती सीमा, ये कितनी भी होती है। तो अगर हम बात करें बेटा ये जो होती है अपने पास ये मान्यता अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? मान्यता अनुसार होती है, ध्यान रखना। मान्यता अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? मान्यता अनुसार होती है, यानी कि जब आप इनको मानोगे तो अपने अनुसार ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसके अनुसार होती है? ये मान्यता अनुसार होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो पढ़ने वाले, देखो कुल देवी की या आराध्य देवी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपने पास अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर, तो देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक वंश के बारे में और उस वंश का नाम है देखो राठौड़ वंश, इसको समझो, आपको सब समझ में आ जाएगा ना। एक वंश है बेटा अपने पास जिसका नाम क्या है? राठौड़ राजवंश है। क्या नाम है? राठौड़ राजवंश है। और राठौड़ वंश कहाँ का है बेटा? ये अपने पास, ध्यान रखना, ये अपने पास कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास जोधपुर का। कहाँ का है अपने पास? जोधपुर का है, मान लीजिए, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये राठौड़ वंश जोधपुर का है तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। अगर हम मैं बात करूं कि इसकी कुल देवी,
अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा छोटा करते हैं मार्कर को, और मैं आपसे बात करूं बेटा इसकी कुल देवी के बारे में। किसके बारे में? कुल देवी के बारे में कि इसकी कुल देवी अपने पास कौन सी है। या फिर मैं बात करूं कि इसकी जो अपने पास आराध्य देवी है ये कौन सी है। आराध्य, आराध्य देवी। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार बेटा अपने पास एक और जो है राजवंश आता है, ध्यान रखना। एक और बेटा अपने पास, जैसे पहले हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, तो इसको देख लेते हैं। तो देखो मैं बात करूं बेटा आपसे राठौड़ वंश की, समझो, देखो यहाँ पर बोर्ड पर समझो। राठौड़ जो राजवंश है बेटा, इसकी जो कुल देवी है ये है बेटा अपने पास नागणेची माता। क्या नाम हो जाएगा इसका? जो नाम है अपने पास वो है बेटा नागणेची माता। नागणेची माता जो है ये राठौड़ वंश की क्या हो जाएगी? कुल देवी हो जाएगी, ध्यान रखना। तो नागणेची जो माता है ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। और मैं बात करूं बेटा आराध्य लोक देवी के बारे में, तो आराध्य जो लोक देवी अपने पास ये है चामुंडा माता। कौन सी हो जाएगी? चामुंडा माता हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने पास देखो एक राजवंश आता है बेटा राठौड़ राजवंश। अब राठौड़ राजवंश कहाँ का? ये जोधपुर का है। इसकी जो अपने पास कुल देवी है वो नागणेची माता है, और आराध्य देवी के बारे में बात करें तो चामुंडा माता है। उसी प्रकार से देखो अपने पास एक और वंश आता है बेटा, इसका नाम है राठौड़ वंश। कौन सा वंश है? राठौड़ वंश है, यानी कि राठौड़ वही राजवंश अपने पास हो जाएगा। ये अपने पास एक वंश है राठौड़ राजवंश, समझो, ठीक है ना। राठौड़ राजवंश। अब देखो राठौड़ राजवंश तो हालांकि सेम ही है, लेकिन ये कहाँ का है बेटा अपने पास, ये ध्यान रखना। ये जो है अपने पास बीकानेर का है। कहाँ का है प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर का है। यानी कि अपने राजस्थान में राठौड़ वंश अलग अलग जगह गया, तो अलग अलग जगह गया तो अलग अलग जगह जाकर ये रहने लग जाते हैं, ध्यान रखना। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर इसकी कुल देवी के बारे में, कि कुल देवी जो है अपने पास वो इनकी कुल देवी कौन सी है, और मैं आपसे बात करूं कि इनकी आराध्य देवी कौन सी है। आराध्य देवी, ठीक है, इनकी आराध्य देवी। तो देखो बात अपने पास वही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो राठौड़ राजवंश है, इधर भी अपने पास राठौड़ राजवंश था। तो कुल देवी जो इनकी हो जाएगी अपने पास वो है नागणेची माता। कौन सी होगी बेटा अपने पास? नागणेची माता हो जाएगी, ध्यान रखना। कौन सी हो जाएगी बेटा? नागणेची माता हो जाएगी, क्योंकि कुल देवी जो है ये चेंज अपने पास नहीं होती है। और इधर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर जो है इनकी जो बीकानेर के जो राठौड़ वंश है बेटा, इनकी जो आराध्य देवी है अपने पास वो है करणी माता। कौन सी हो जाएगी? करणी माता हो जाएगी, ध्यान रखना। कौन सी होगी बेटा अपने पास? करणी माता हो जाएगी, ठीक है। तो करणी माता जो है अपने पास ये राठौड़ों की क्या हो जाए बेटा, जो है आराध्य लोक देवी। देखो जहाँ जहाँ पर अपने पास राठौड़ वंश चेंज होगा वहां पर आराध्य लोक देवी चेंज हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी कि कुलदेवी सेम ही रहती है। कुलदेवी जो है चेंज नहीं होती ना। आई बात समझ? चाहे आप इसको मानो या मत मानो, लेकिन कुलदेवी जो होती है बेटा वो अपने पास एक ही होती है, ये चेंज नहीं होती है। लेकिन आराध्य लोक देवी जो है ये चेंज हो सकती है। कुलदेवी आपका काम करे या ना करे आपको इसको पूजना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने कुल जो है अपना कुल शुरू से किसी ना किसी लोक देवी को पूछता आ रहा हुआ आ रहा है, तो वो अपनी कुलदेवी हो जाएगी और हमको उसको पूजना ही पड़ता है, ठीक है। अब चाहे वो अपना काम करे या ना करे फिर भी अपन को पूजना पड़ता है। कोई भी नया काम अगर हम करते हैं घर में तो सबसे पहले हम कुलदेवी को ही ध्यान में करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आराध्य लोक देवी के बारे में कि अगर ये अपना काम करती या नहीं करती, तो फिर बेटा अपन क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं और नई आराध्य लोक देवी बना सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास जो है कुल देवी और आराध्य लोक देवी का सिस्टम होता है, ध्यान रखना। चलिए अगला हम बात करते हैं बेटा अपने पास यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले संभाग वाइज। कैसे पढ़ने वाले बेटा अपने पास? संभाग के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। संभाग में देखो अपने पास सबसे पहले जो संभाग अपने पास आने वाला है वो आने वाला बेटा अपने पास कौन सा? जयपुर संभाग। किसको पढ़ेंगे अपन? जयपुर संभाग को पढ़ेंगे। किस संभाग को पढ़ेंगे? जयपुर संभाग को पढ़ेंगे। आप इस प्रकार से शानदार नोट्स अपने कॉपी में अब बना सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो अब जो अपन पढ़ने वाले बेटा किसको पढ़ेंगे? जयपुर संभाग को पढ़ेंगे। अब जयपुर संभाग को पढ़ने से पहले ध्यान रखना कि इसमें अपने पास कौन कौन से जिले आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास। तो जयपुर संभाग में जो अपने पास जिला आता है बेटा अपने पास वो आएगा कौन सा? जयपुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बेटा अपने पास? जयपुर आ जाएगा।
जयपुर के बाद जो जिला आता है अपने पास यहाँ पर, वो आता है कौन सा? दौसा। कौन सा आएगा प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर अपने पास जो आएगा वो आ जाएगा दौसा। तो पहला जिला जयपुर है, दूसरा अपने पास दौसा है, ध्यान रखना। तीसरे की बात करूँ दोस्तों मैं आपसे, आपके सीकर, क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? सीकर आ जाएगा। चौथे जिले की बात करूँ तो यहाँ पर आपको झुंझुनू दिखाई देगा। झुंझुनू जो है अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। पांचवें जिले के दोस्तों मैं आपसे बात करूँ तो अपने पास एक जिला आता है कोटपूतली बहरोड। कोटपूतली, कोटपूतली बहरोड। और एक जिला है दोस्तों अपने पास यहाँ पर खेरतल, खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। तो देखिए अपने पास यहाँ पर कुछ जिले मैंने आपको यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर बता दिया मैंने आपको। चलिए, और एक और जिला अपने पास यहाँ पर बचा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, अपने पास अलवर। कौन सा बचा हुआ है प्यारे विद्यार्थी? यहाँ पर अपने पास जो अगला जिला आएगा अपने पास वो कौन सा आ रहा है? देखो यहाँ पर कौन सा आ रहा है? अलवर आ रहा है, अलवर। ठीक है, तो ये कुछ जिलों के बारे में मैंने आपसे यहाँ पर बात की है। चलिए, तो अपने पास बेटा कुल कितने जिले हो जाएंगे यहाँ पर? ये नया डाटा के अनुसार है, और अपने पास जो है यहाँ पर 7 जिले हमें जयपुर संभाग में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले बेटा जयपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जयपुर के बारे में। तो ये क्या था अपने पास? जयपुर के जिले हो जाएंगे जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड, खेरतल तिजारा, और अपने पास क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा, ध्यान रखना। अब जो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं किस लोक देवी के बारे में? जयपुर में अपने पास जो सबसे फेमस लोक देवी अपने पास है वो है एक अपने पास शीला देवी। क्या है बेटा अपने पास? शीला देवी। शीला देवी की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इनका जो मंदिर बना हुआ है अपने पास, ये बना हुआ है दोस्तों आमेर जयपुर में। कहाँ बना हुआ है? आमेर दुर्ग में बना हुआ है, जयपुर में बना हुआ है। और निर्माण करवाने वाला जो था अपने पास शासक, वो था बेटा मानसिंह। तो मानसिंह प्रथम जो है इसको बंगाल से लेकर आया था। बंगाल का एक शासक होता है राजा केदार, तो उस केदार को पराजित करके शिला देवी की मूर्ति को आमेर लेकर आता है, और आमेर में मानसिंह प्रथम जो होता है वो इस मूर्ति का यानी कि मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाता है। अब दोस्तों बात करें कि जो ये मूर्ति अपने पास है पाल शैली में बनी हुई है, और इसकी 8 भुजाएं, ध्यान रखना। अब हम बात करें कि यहाँ पर चांदी के जो किवाड़ है वो लगाने वाला कौन था? तो मानसिंह द्वितीय जो है इसके द्वारा यहाँ पर चांदी के किवाड़ यानी कि गेट जो लगाए गए थे, वो ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अडाई पहले शराब चढ़ती है, और एक कछवा जो राजवंश से बेटा उसकी आराध्य लोक देवी हो जाएगी। तो सभी को बैक टू बैक हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो अगली लोक देवी जो अपने पास है वो कौन सी बेटा, ध्यान रखना। चलिए, यह है अपने पास आमेर की शीला देवी। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम किसके बारे में बात करने वाले बेटा? अपने पास आमेर की शीला देवी के बारे में बात करने वाले हैं। आमेर की जो शीला देवी है, ये आप यहाँ पर इसका फोटो यहाँ पर देख सकते हो। ये जो लोक देवी बेटा अपने पास आमेर की शीला देवी है। तो आमेर की शीला देवी इस प्रकार से, इनका जो फोटो यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो। और चलिए इनके बारे में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं, आमेर की शीला देवी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि आमेर की जो शीला देवी दोस्तों यहाँ पर इसको लेकर आया था अपने पास मानसिंह प्रथम। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो शीला देवी अपने पास आमेर की, इस आमेर की शीला देवी जो है इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो ध्यान रखना, आमेर दुर्ग जो है जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है, और मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। मानसिंह जो होते हैं दोस्तों, ये जाते हैं बंगाल अभियान पर, और बंगाल अभियान पर जब जाते हैं तो बंगाल का अपने पास एक राजा होता है केदार, उस केदार को ये पराजित करते हैं, और राजा केदार को पराजित करने के बाद में ये वहां से प्रतिमा को अपने आमेर में लेकर आते हैं, और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। आमेर की हम बात करें यहाँ पर दोस्तों शीला देवी के बारे में, तो यहाँ पर जो है ये मूर्ति जो है, ध्यान रखना कि पाल शैली में बनी हुई है, और इस प्रतिमा के बेटा अपने पास 8 भुजाएं हैं। कितने भुजाएं बेटा? 8 भुजाएं, ध्यान रखना। ये जो मंदिर है अपने पास, यहाँ पर मंदिर में चांदी के जो किवाड़ लगवाए गए थे अपने पास, वो किसके द्वारा लगवाए गए थे? मानसिंह द्वितीय के द्वारा लगाए गए थे। और ध्यान रखना, यहाँ पर अढ़ाई पहले शराब चढ़ाई जाती है, और अढ़ाई पहले शराब जो है वो यहाँ पर भक्तों को चरणामृत भी दी जाती है। चरणामृत का मतलब होता है प्रसाद के रूप में आपको दी भी जाती है अढ़ाई प्याले शराब, ध्यान रखना। और ये जो है कछवा राजवंश की अपने पास जो है आराध्य लोक देवी हो जाएगी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर शीला देवी के बारे में बात की दोस्तों। यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं शीला देवी को बहुत ही डिटेल से। चलिए,
अब हम यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं किसके बारे में, शीला देवी के बारे में। तो शीला देवी आप यहाँ पर फिर से एक बार फोटो यहाँ पर देख सकते हो, और मैं शीला देवी को पूरा का पूरा यहाँ पर अब लिखने वाला हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो किसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर, शीला देवी के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, शीला देवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो शीला देवी जो है, ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि शीला देवी जो है इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, ध्यान रखना। तो शीला देवी का जो मंदिर बना हुआ है अपने पास, ये बना हुआ है, ध्यान रखना, जलेब चौक। जलेब चौक, और जलेब चौक कहाँ पर पड़ता है, ध्यान रखना, आमेर में है, आमेर। और आमेर दुर्ग, और आमेर दुर्ग कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, यह है बेटा अपने पास जयपुर में। मैं आपको वैसा वैसा लिख रहा हूँ जैसा आप यहाँ पर अच्छे से नोट्स बना सकें। अब देखो हम बात करते हैं कि निर्माण जो है किसके द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। तो निर्माण करवाने वाला शासक है बेटा अपने पास मानसिंह प्रथम। किसके द्वारा करवाया गया था, मानसिंह प्रथम के द्वारा यहाँ पर निर्माण करवाया गया, ध्यान रखना। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो चांदी के दरवाजे लगवाए गए थे, चांदी के किवाड़, चांदी के किवाड़ लगवाए। तो चांदी के किवाड़ लगवाने वाला जो व्यक्ति था वो था बेटा अपने पास कौन, मान सिंह सेकंड। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मान सिंह सेकंड के द्वारा जो है यहाँ पर चांदी के किवाड़ लगवाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला स्टार की बात करता हूँ, ये पहला स्टार अपने पास यहाँ पर होता है। अगला स्टार की मैं बात करता हूँ कि मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम इस प्रतिमा को बंगाल के शासक, बंगाल के शासक, और बंगाल का शासक कौन था बेटा उस समय अपने पास, राजा केदार, राजा केदार को पराजित करके, पराजित करके आमेर लेकर आए, आमेर लेकर आए, ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि ये जो है, ध्यान रखना, कछवा वंश की आराध्य लोक देवी हो जाएगी, ध्यान रखना बेटा, क्या हो जाएगी, ध्यान रखना, यह 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 कछवाह राजवंश की आराध्य देवी है। क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, आराध्य देवी है। ये बात ध्यान रखना, ये अपने पास क्या है, आराध्य लोक देवी है। और दोस्तों हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो प्रतिमा है बेटा अपने पास, प्रतिमा जो है, प्रतिमा पाल शैली में बनी हुई है। किस शैली में बेटा, पाल शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है, पाल शैली में निर्मित है, तथा तथा इसके 8 भुजाएं, कितनी बेटा, 8 भुजाएं, यानी कि क्या है, भुजाएं मतलब हाथ है ना, 8 भुजाएं है। और काम की बात जो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता दूं, एक काम की बात अपने पास है, वो ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या चढ़ते अपने पास, यहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ती, क्या चढ़ती बेटा अपने पास, ध्यान रखना, यहाँ 2.5 प्याले, प्याले शराब चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, जो
भक्तों को चरणामृत के रूप में देते हैं। किसके रूप में मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों आपको? यहाँ पर जो मिलेगी शराब आपको वो मिलेगी बेटा प्रसाद के रूप में मिलेगी, ध्यान रखना। किसके रूप में मिलेगी? प्रसाद के रूप में आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम इसको। तो हाँ देखो, चलो ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमने किसके बारे में बात की बेटा? यहाँ पर हमने शीला देवी के बारे में बात कर ली। यहाँ पर जितनी भी बातें थी एग्जाम के लिए वो मैंने आपको सारी सारी यहाँ पर बता दी है। और ये जो है अपने पास सारी की सारी बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो शीला देवी के बारे में आज हमने यहाँ पर बात की है। और शीला देवी का मंदिर जलेब चौक आमेर जयपुर में बना हुआ है। यहाँ पर जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, यहाँ पर मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और चांदी के जो यहाँ पर किवाड़ लगवाए गए थे वो मानसिंह सेकंड के द्वारा लगवाए गए, ध्यान रखना। मानसिंह प्रथम जो है इस मूर्ति को कहाँ से लेकर आया था दोस्तों? तो बंगाल से लेकर आया था। बंगाल में अपने पास जो राजा केदार है उसको पराजित करके लेकर आया था। थोड़ी सी कहानी अपने पास यूं भी है साथियों यहाँ पर कि जो मानसिंह प्रथम होता है वो बंगाल जाता है, तो बंगाल जाने के बाद में राजा केदार पर आक्रमण करता है। और जब आक्रमण करता है तो राजा केदार जो है पराजित होता ही नहीं है। मानसिंह पहली बार आक्रमण करता है तो यहाँ पर जो जीत होती है वो मानसिंह की नहीं होती बेटा, अपने पास किसकी होती है? केदार की हो जाती है। मानसिंह बड़ी सेना लेकर जाता है फिर से अपने पास और केदार पर आक्रमण करता है। और केदार पर आक्रमण करने के बाद में केदार फिर से जीत जाता है। केदार के पास कम सेना होते हुए भी केदार बार बार युद्ध में विजय हो रहा था। तो मानसिंह का जो है दिमाग खराब होता है और वो सोचता है कि यार हो क्या रहा है। तो मानसिंह बाद में गुप्तचरों से पता लगाता है कि हे हो क्या रहा है। तो बाद में पता लगता है कि केदार के पास एक ऐसी प्रतिमा है जिसकी अगर ये पूजा करता है तो ये युद्ध में कभी नहीं आ सकता। तो मानसिंह ने फिर क्या किया? मानसिंह ने रातों रात इस शिला देवी की मूर्ति को मंदिर से उठाया और अपने पास रख लिया। अब जैसे सुबह युद्ध होता है तो केदार मंदिर में जाता है पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर में तो मूर्ति नहीं है, किसकी पूजा करे भाई साहब? तो फिर बाद में जो है केदार की हार हो जाती है, ध्यान रखना। फिर मानसिंह ने सोचा कि यार ये तो बहुत बढ़िया मूर्ति है, अपन इसको अपन ले चलते हैं। तो मानसिंह जो है इसको अपने साथ आमेर लेकर आ जाता है। और आमेर में जो है यहाँ पर बड़ा मंदिर का निर्माण करवाता है, ध्यान रखना ठीक है। तो फिर बाद में जो जितने भी वंश इनके जो राजा हुए मानसिंह के बाद में, वो सभी के सभी जो राजा है बेटा अपने पास वो किसको पूजने लग जाते हैं? वो शीला देवी को पूजने लग जाते हैं, बाद में आराध्य लोक देवी बन जाती है। इनकी देखो कछवा राजवंश मानसिंह बीच का शासक है, तो पहले हमने ये पढ़ी थी। इनकी जो कुल देवी है वो अलग है अपने पास, उसको भी बेटा हम यहाँ पर पढ़ने वाले, ध्यान रखना ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज हमने जो है शिला देवी के बारे में दोस्तों बात की है। और शिला देवी के बाद में देखो अपने पास एक और जो लोक देवी आती है उसका भी थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में जो अपने पास एक लोक देवी आती है बेटा, ध्यान रखना, उसका जो नाम है अपने पास, चलिए चलो अगले देखो अपने पास अगले जो लोक देवी आती है बेटा अपने पास उसका नाम है अपने पास, और नाम हो जाएगा इसका क्या है बेटा अपने पास? छींक माता है। क्या नाम हो जाएगा? छींक माता जो है इसका नाम है, ठीक है, छींक माता। तो छींक माता नाम है, ध्यान रखना। और छींक माता के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं तो इनका जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है थोड़ा सा ध्यान रखना। मंदिर की अगर हम बात करें तो बेटा जो मंदिर बना हुआ है अपने पास ये कहाँ पर बना हुआ है? ये बना हुआ है दोस्तों अपने पास गोपाल जी का रास्ता, एक गांव का नाम है गोपाल, गोपाल जी का रास्ता। और ये कहाँ पर है बेटा अपने पास? ये जो है ये ध्यान रखना, ये कहाँ पर है अपने पास? जयपुर में है। कहाँ पर हो जाएगा गोपाल जी का रास्ता? कहाँ पर है बेटा अपने पास? जयपुर में ही, ध्यान रखना ठीक है। तो ये अपने पास कौन सी माता जी बेटा अपने पास? ये छींक माता है, ध्यान रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, एक और अपने पास जो है लोक देवी आती है, और उस लोक देवी का नाम बेटा अपने पास क्या? जमवाई माता। क्या नाम हो जाएगा? जमवाई माता हो जाएगा। क्या नाम बेटा इसका? जमुआई माता, ठीक है। अब जमुआई माता के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा जमुआई माता के बारे में, तो जमुआई माता का जो मंदिर बना हुआ है वो ध्यान रखना, इनका जो मंदिर बना हुआ है जमुआई माता का, ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखना बेटा जमुआ रामगढ़ में, जमुआ
मंदिर कहाँ पर है बेटा अपने पास? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ जो है, यहाँ पर क्या बना हुआ है बेटा अपने पास? मंदिर बना हुआ है। जमुआ रामगढ़ कहाँ पर है, ध्यान रखना, ये आपके जयपुर में है। कहाँ पर है बेटा अपने पास? जयपुर में, ठीक है। अब बात करें कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखना। तो निर्माण करवाने वाला जो शासक है बेटा अपने पास, निर्माण और निर्माण करवाने वाला जो शासक है दोस्तों, ध्यान रखना, दुल्हे राय। दुल्हे राय, क्या नाम हो जाएगा? दुल्हे राय, या इसी को बोलते हैं बेटा तेजकरण। क्या बोलते हैं इसको? इसी का ही जो नाम है अपने पास वो है क्या? तेजकरण। तो दुल्हे राय बोल दो, तेजकर्ण बोल दो, ये ध्यान रखना। और काम की बात जो है अपने पास इंपॉर्टेंट वो ये है, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अपने पास वो ये है बेटा अपने पास, कि ये जो है, ये लोक देवी जमुई माता जो है, ये कछवा राजवंश की कुल देवी है। कछवा राजवंश की, राजवंश की कुल देवी है। तो कछवा राजवंश की क्या हो जाएगी ये? कुल देवी हो जाएगी, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा अपने पास, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि कछवा राजवंश की अपने पास कुल देवी कौन है, तो ध्यान रखना कौन हो जाएगी अपने पास? तो जमुई माता है। आई बात समझ दोस्तों अपने पास। देखो इसकी बात करें अपन, जमुआ रामगढ़ के बारे में बात करते हैं, कुछ नोट डाल के मैं आपको यहाँ पर लिखाता हूँ बेटा अपने पास। जैसे कि इसको भी आप नोट डाउन कर ले, साथ के साथ नोट लगा के लिखना है आपको यहाँ पर, नोट लगा के, ठीक है। पहला नोट डालिए बेटा अपने पास, जैसे मैं बात करूं आपसे कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछते बार बार। ढूंढाड़ का पुष्कर, अगर आपसे पूछे कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं, ध्यान रखना, ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है बेटा अपने पास जमुआ रामगढ़ को। जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है, जमुआ रामगढ़ को। और जमुआ रामगढ़ कहाँ पर है बेटा अपने पास, ध्यान रखना, ये आपके कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा अपने पास जयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास है वो है बेटा अपने पास, आपसे पूछते हैं वागड़ का पुष्कर कौन सा है, वागड़ का पुष्कर बताओ। तो अगर आपसे पूछे कि वागड़ का पुष्कर कौन सा है, तो ध्यान रखना बेटा अपने पास बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर जो धाम पड़ता है अपने पास, बेणेश्वर धाम जो है साथियों, ये है बेटा अपने पास कहाँ पर? यह हो जाएगा नवाटापुरा में। कहाँ पर है? नवाटापुरा। और नवाटापुरा जो जगह पड़ती है अपने पास, ये कहाँ पर पड़ती है? डूंगरपुर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है बेटा अपने पास? डूंगरपुर में पड़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर एक और काम की चीज मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर बनता है त्रिवेणी संगम। क्या बनता है यहाँ पर? त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है यहाँ पर? त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम का मतलब होता है कि तीन नदियां जो है यहाँ पर आके मिलेगी अपने पास, त्रिवेणी संगम। और नदियां बेटा अपने पास कौन सी? सोम, माही, जाकम। ध्यान रखना नदियां कौन कौन सी अपने पास, नदियों का नाम हो जाएगा सोम, माही, और कौन सी है अपने पास? जाखम। तो तीन नदियां आके मिलती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहीं बार एग्जाम में आता रहता है कि त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है, तो वेणेश्वर धाम नवाटापुरा बनता है। और नदियां कौन सी बेटा यहाँ पर, तो ध्यान रखना नदियां जो हो जाएगी अपने पास सोम, माही और जाखम है। एक अपने पास आता है बेटा कौन सा? एक अपने पास एक और आता है, ध्यान रखना इसके बारे में भी। एक है अपने पास पूरा तात्विक, पूरा तात्विक का पूरा तात्विक का पुष्कर पूछते हैं एग्जाम में। और यह है बेटा अपने पास गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है, कौन सी बेटा अपने पास? गणेश्वर सभ्यता है। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है बेटा अपने पास? नीम का थाना सीकर में हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया आज यहाँ पर दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं। और दोस्तों आज की हम यहाँ पर बात करें, तो आज हमने इतनी ही लोक देवों के बारे में यहाँ पर बात की है। अगली कल की अपने पास जो लोक देवी रहेगी दोस्तों, वो रहेगी बेटा अपने पास शीतला माता को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही गजब से शीतला माता को पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट लोक देवी अपने पास शीतला माता, यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो बार बार पूछता है कि शीतला माता का मेला कहाँ पर है, और जो है अपने पास इनका जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है। तो एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर इनको रिवाइज करते हैं बेटा अपने पास। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर कि लोक देवी, अब लोग लोक देवी जो होती है बेटा अपने पास,
ये एक तो दो प्रकार की होती है, कुल देवी होती है और एक अपने पास आराध्य लोक देवी होती है। कुल देवी किसी कुल में जन्म लेने वाली या फिर कोई राजवंश शुरू से ही किसी लोक देवी को पूजता हुआ आ रहा है तो कुल देवी कहलाती है। और आराध्य लोक देवी मान्यता के अनुसार होती है। ये कितनी भी हो सकती है और ध्यान रखना, ठीक है। अब कुल देवी आपका काम करे या ना करे फिर भी आपको पूजना पड़ता है, ये बेटा अपने पास ध्यान रखना। और अगर आराध्य लोक देवी अगर आपका काम नहीं करती है तो फिर कोई बात नहीं, चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगले देखिए अपने पास, जैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ पर कि राठौड़ राजवंश अपने पास एक तो जोधपुर में है राठौड़ राजवंश और एक अपने पास बीकानेर में है। तो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी नागणेची माता है और राठौड़ राजवंश जो जोधपुर वाला है इसकी अपने पास चामुंडा माता हो जाएगा, ध्यान रखना। उसी प्रकार राठौड़ राजवंश से बीकानेर की हम बात करें तो कुलदेवी बेटा सेम रहती, चेंज नहीं होती, लेकिन अपने पास में बात करूँ आराध्य लोक देवी की तो अपने पास कर्णी माता हो जाएगी, ठीक है। कर्णी माता के बारे में कहा जाता है कि बीकानेर की राठौड़ की कुलदेवी मानते हैं कोई एग्जाम में और अपने पास आराध्य लोक देवी मानते हैं, तो दोनों को हम जब लिखाऊंगा मैं कर्णी माता को तब मैं आपको वहां पर और समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। अगला देखिए बेटा अपने पास, हम बात करें सबसे पहले जयपुर संभाग के बारे में। और जयपुर संभाग जो है बेटा अपने पास, इसमें अपने पास 7 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली, बहरड़, खेड़तल, तिजारा और अपने पास अलवर। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जयपुर संभाग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जयपुर में हमने जो सबसे पहले जो लोक देवी पढ़ी बेटा अपने पास कौन सी पढ़ी थी, आमेर की शिला देवी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और आमेर की जो शिला देवी है वो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनको देख सकते हो, ठीक है। तो ये आमेर की शिला देवी, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। और शिला देवी जो है बेटा इनका मंदिर बना हुआ है जलेब चौक में जयपुर में है। और निर्माण करवाने वाला कौन था अपने पास, मानसिंह प्रथम है। मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था मंदिर का। और जिस मंदिर में चांदी के जो किवाड़ लगवाए गए थे साथियों ध्यान रखना, वो मानसिंह सेकंड के द्वारा लगवाए गए थे। मानसिंह प्रथम जो है वो आक्रमण करता है बेटा बंगाल पर, और बंगाल का एक शासक होता है राजा केदार। उस राजा केदार को पराजित करके मानसिंह प्रथम जो है इस मूर्ति को आमेर में लेकर आए थे और आमेर में ही इसका निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपसे बात करूं कि ये जो शिला देवी है बेटा, शिला देवी ये कछवार राजवंश की अपने पास जो है वो आराध्य लोक देवी हो जाएगी। इसके बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो मंदिर की जो शैली है मतलब प्रतिमा जो बनी हुई है अपने पास वो पाल शैली में बनी हुई है और इसके 8 भुजाएं हैं। और साथ के साथ दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो ये जो मूर्ति अपने पास यानी कि मंदिर है यहाँ पर अढ़ाई पहले शराब चढ़ाई जाती है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। और फिर बाद में वही शराब भक्तों को चरणामृत के रूप में दी भी जाती है, ध्यान रखना। तो एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है साथियों। तो हमने यहाँ पर जो बात की है वो किसके बारे में बात की बेटा, शिला देवी के बारे में बात की। अगली जो लोक देवी अपने पास आती है वो आती है कौन सी, छींक माता। छींक माता का जो मंदिर बना हुआ है गोपाल जी का रास्ता जयपुर में बना हुआ है। और जमुआ माता है अपने पास, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। और निर्माण जो करवाया गया था वो दुलेरा या तेजकर्ण के द्वारा करवाया गया था। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बेटा अपने पास। ये कछवार राजवंश की कुल देवी हो जाएगी। क्या है बेटा अपने पास, कुल देवी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। अगला हमने पढ़ा दोस्तों यहाँ पर नोट लगा के पढ़ा था कि ढूंढाड़ का जो पुष्कर है अपने पास वो कौन है बेटा अपने पास, तो जमुआ रामगढ़ है। उसके बाद हमने पढ़ा वागड़ का पुष्कर कौन है, तो अपने पास वेणेश्वर धाम डूंगरपुर है नवाटापुरा में। और बात करें पुरातात्विक का पुष्कर तो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं बेटा, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं सीकर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आएगी साथियों। तो क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।